टेलीस्कोप्स ने हमेशा से यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदला है, हमें अपनी आंखों की सीमाओं से परे देखने का मौका दिया है। 1600 सदी के पहले वाले टेलीस्कोप से, जैसे गैलीलियो का सिंपल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप तक, हर नई तरक्की ने हमें स्टार्स के करीब लाया है, कॉस्मोस के रहस्यों से पर्दा उठाया है। 1990 में लॉन्च हुआ हबल हमें स्पेस की कमाल की इमेजेस देता रहा है, जिससे यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया बदल गया है। इसने हमें बहुत दूर गैलेक्सीज दिखाई हैं, कुछ तो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर, नेबुले जहां स्टार्स पैदा होते हैं और स्टार्स खुद अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में। लेकिन हबल जितना इनक्रेडिबल है, इसकी भी लिमिटेशंस है। इसकी नजर पावरफुल होने के बावजूद इन्फिनिट नहीं है। यह केवल इतनी दूर और इतना साफ ही देख सकता है अपनी टेक्नोलॉजी और लाइट वेवलेंथ्स जो यह कैप्चर कर सकता है की वजह से। यहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST आता है, जो स्पेस ऑब्जर्वेशन में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। JWST टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा लीप है, जिसे हर तरह से हबल से आगे निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हबल से ज्यादा दूर और ज्यादा डिटेल्स में देख सकता है, अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और बड़े मिरर की वजह से। सोचिए कि आप बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स को ऐसे देख पा रहे हों जैसे वो बिल्कुल पास हों, और वो डिटेल्स दिख रहे हों जो पहले कभी नहीं देखे गए। JWST यही कर सकता है। यह यूनिवर्स को समझने की हमारी खोज में नई सीमाएं खोलेगा। यह हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों में झांकने देगा, स्टार्स, गैलेक्सीज और यहाँ तक कि यूनिवर्स की ओरिजिन का भी पता लगाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक साथ मिलकर किया गया प्रयास है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ESA और कनेडियन स्पेस एजेंसी या CSA ने इसे बनाने के लिए साथ काम किया है। यह कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि JWST एक कॉम्प्लेक्स और महंगा प्रोजेक्ट है। नासा ने इसके मुख्य कंपोनेंट्स दिए और पूरे मिशन का नेतृत्व किया। ESA ने आरियानी 5 लॉन्च व्हीकल और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए। CSA ने फाइन गाइडेंस सेंसर दिया, जो JWST को अपने टारगेट्स पर एक्यूरेटली पॉइंट करने में मदद करता है। यह टीम वर्क, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पावर दिखाता है। साथ मिलकर काम करके इन स्पेस एजेंसीज ने सचमुच कुछ रिमार्केबल बनाया है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को मिलाकर एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया है जो यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके को बदल देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल की तरह अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है। इसके बजाय ये स्पेस में एक स्पेशल पॉइंट पर है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 कहा जाता है। ये पॉइंट अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, सन के ऑपोजिट साइड में। L2 एक स्टेबल पॉइंट है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। यह इसे स्पेस टेलीस्कोप के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। JWST मिनिमल फ्यूल यूज के साथ वहां रह सकता है। यह यूनिवर्स का एक क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू भी रख सकता है। L2 पर होने से JWST को ठंडा रहने में भी मदद मिलती है। टेलीस्कोप सन की हीट से शील्डेड है, जो उसके इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यह पोजीशन JWST को यूनिवर्स में सबसे फेंट और सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने की अनुमति देता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST की सबसे कमाल की विशेषताओं में से एक है इसका इनक्रेडिबल इंफ्रारेड विजन, जो इसे बाकी टेलीस्कोप से अलग करता है। इंफ्रारेड लाइट एक तरह का रेडिएशन है जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे अक्सर हीट से जोड़ा जाता है क्योंकि यह उन ऑब्जेक्ट्स से निकलता है जो गर्म या गरम होते हैं। JWST इस लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे यह उन चीजों को देख पाता है जिन्हें दूसरे टेलीस्कोप्स नहीं देख सकते, और यूनिवर्स का एक नया रियलम खुल जाता है। इंफ्रारेड विजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डस्ट और गैस को पेनिट्रेट कर सकता है जो विजिबल लाइट को ब्लॉक करते हैं और हिडन स्ट्रक्चर्स को रिवील करता है। इसका मतलब है कि JWST उन स्टार्स और गैलेक्सीज को देख सकता है जो दूसरे टेलीस्कोप से छिपे हुए हैं, जिससे हमें कॉस्मोस की एक क्लियर तस्वीर मिलती है। यह प्लैनेट्स और ब्राउन ड्वार्फ्स जैसे कूलर ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जिन्हें दूसरे टेलीस्कोप्स अक्सर मिस कर देते हैं। इंफ्रारेड में देखकर JWST पहले से कहीं ज्यादा पीछे समय में देख सकता है, डिस्टेंट पास में झांक सकता है। यह बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे हमें यूनिवर्स की इन्फेंसी का एक यूनिक व्यू मिलता है। इससे हमें अर्ली यूनिवर्स की एक झलक मिलती है और यह समझने में मदद मिलती है कि यह अरबों वर्षों में कैसे इवॉल्व हुआ है, कॉस्मिक हिस्ट्री पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 5, NIRCam, the Near Infrared Camera। Near Infrared Camera या NIRCam JWST के की इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है।
NIRCam को नियर इंफ्रारेड रेंज में डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रेंज इंसानी आंखों से देखे जा सकने वाले प्रकाश से थोड़ा आगे है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी होती है। NIRCam के कई फंक्शंस हैं। ये दूर की गैलेक्सीज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है। ये स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन को भी स्टडी कर सकता है। NIRCam कोरोनाग्राफ से लैस है, जो इसे ब्राइट स्टार्स से निकलने वाले प्रकाश को ब्लॉक करने और उनके आसपास के फेंटर ऑब्जेक्ट्स को देखने की अनुमति देते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट JWST के कई साइंटिफिक गोल्स के लिए क्रूशल है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म और इवॉल्व होती हैं। यह एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी करेगा और उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करेगा, लाइफ के साइंस की तलाश में। सेक्शन 6 मीरी द मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। JWST पर एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या मीरी। मीरी नियरकाम की तुलना में लॉन्गर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर ऑपरेट करता है। यह इसे और भी कूलर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने की अनुमति देता है। मीरी बहुत डिटेल में स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को स्टडी कर सकता है। यह स्पेस के उन डस्टी रीजन्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है जहां स्टार्स पैदा होते हैं। इन एरियाज को देखकर मायरी हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है जो यूनिवर्स को शेप देते हैं। मीरी एक स्पेक्ट्रोमीटर से भी लैस है। यह डिवाइस लाइट को उसके कंपोनेंट कलर्स में तोड़ देता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स के केमिकल कंपोजिशन का पता चलता है। यह डिस्टेंट गैलेक्सीज और प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स में मौजूद एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 7 पीरिंग इनटू द अर्ली यूनिवर्स। JWST के सबसे एक्साइटिंग मिशंस में से एक है समय में पीछे मुड़कर देखना। अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके JWST यूनिवर्स को वैसा ही देख सकता है जैसा यह अरबों साल पहले था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स से लाइट को हम तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। JWST उन पहले गैलेक्सीज को स्टडी करेगा जो बिग बैंग के बाद बने थे। ये अर्ली गैलेक्सीज यह समझने के लिए क्रूशल हैं कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। इनमें स्टार्स, गैलेक्सीज और अन्य कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के बारे में क्लूज हैं। अर्ली यूनिवर्स में झांककर JWST हमें फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब देने में मदद करेगा। पहली गैलेक्सीज कैसे बनी, अर्ली यूनिवर्स में स्थितियां कैसी थीं, ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें JWST सुलझाने का लक्ष्य रखता है। सेक्शन 8 विटनेसिंग द बर्थ ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्टार्स और गैलेक्सीज के बर्थ को भी स्टडी करेगा। स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड्स में पैदा होते हैं। ये रीजन्स अक्सर विजिबल लाइट से छिपे होते हैं, लेकिन JWST का इंफ्रारेड विजन उन्हें पेनिट्रेट कर सकता है। इन स्टार फॉर्मिंग रीजन्स को ऑब्जर्व करके JWST उन प्रोसेसेस को रिवील करेगा जो स्टार्स बनाते हैं। यह हमें दिखाएगा कि कैसे स्टार्स अपने सराउंडिंग्स से मटेरियल इकट्ठा करते हैं और इग्नाइट करते हैं। यह हमें स्टार्स के लाइफ साइकिल को समझने में मदद करता है, बर्थ से डेथ तक। गैलेक्सीज का भी लाइफ साइकिल्स बहुत फैसिनेटिंग होता है। JWST स्टडी करेगा कि समय के साथ गैलेक्सीज कैसे ग्रो और मर्ज होती हैं। ये गैलेक्सीज के बीच इंटरैक्शंस और स्पाइरल आर्म्स और गैलेक्टिक कोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के बारे में इनसाइट्स प्रदान करेगा। सेक्शन 9 सर्चिंग फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। JWST सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज को ही नहीं देख रहा है, यह दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस की भी तलाश कर रहा है। एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करके JWST उन मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकता है जो लाइफ को इंडिकेट करते हैं। NIRCam और मायरी इस खोज में की रोल्स निभाएंगे। वे एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाले लाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। यह लाइट ऑक्सीजन जैसी गैसेस की प्रेजेंस को रिवील कर सकता है, मीथेन और वाटर वेपर। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के पोटेंशियल साइंस हैं। लाइफ के साइंस खोजना एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी होगी। यह इंसानियत के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक का जवाब देगा। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? JWST के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमें जवाब खोजने के करीब लाते हैं। सेक्शन 10 एड्रेसिंग द फेर्मी पैराडॉक्स। फेर्मी पैराडॉक्स यह सवाल करता है कि यूनिवर्स इतना विशाल होने के बावजूद हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस का एविडेंस क्यों नहीं मिला है। JWST शायद हमें इस पैराडॉक्स को एड्रेस करने में मदद कर सकता है। दूर के प्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करके JWST को लाइफ के साइंस मिल सकते हैं। हालांकि यह भी पॉसिबल है कि लाइफ रेयर हो या हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग तरीके से डेवलप होती हो। JWST के फाइंडिंग्स हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च को रिफाइन करने के लिए डेटा प्रदान करेंगे। हमें लाइफ के साइंस मिलें या न मिलें, JWST यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। JWST की कैपेबिलिटीज हमें इस पैराडॉक्स को न्यू एंगल से एक्सप्लोर करने में मदद करेंगी। यह एविडेंस इकट्ठा करेगा जो या तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करेगा या सजेस्ट करेगा कि हमें अलग अलग तरीकों से देखने की जरूरत है।
सेक्शन 11, द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू डिस्कवरीज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खोज के लिए एक पावरफुल टूल है, मॉडर्न इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का एक चमत्कार। यह हमें यूनिवर्स के शुरुआती पलों में वापस ले जाएगा, जिससे हम पहले स्टार्स और गैलेक्सीज के जन्म को देख सकेंगे। ये स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को रिवील करेगा, उन प्रोसेसेस पर प्रकाश डालेगा जिन्होंने अरबों वर्षों में कॉस्मोस को शेप दिया है। यह दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस की खोज करेगा, उनकी हैबिटेबिलिटी के बारे में क्लूज के लिए दूर की दुनिया और उनके एटमॉस्फेयर्स को एक्सप्लोर करेगा। JWST दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स द्वारा दशकों के काम की परिणति को दर्शाता है, मानव इंजेन्यूइटी और परसिवियरेंस का प्रमाण। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसे मानव उपलब्धि का प्रतीक बनाती है। यह दिखाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। इसके द्वारा की जाने वाली डिस्कवरीज पीढ़ियों तक यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को शेप देती रहेंगी, जो भविष्य के एक्सप्लोरेशंस को इंस्पायर करने वाले इंसाइट्स प्रदान करेंगी। JWST को लेकर एक्साइटमेंट स्पष्ट है, क्योंकि साइंटिस्ट और पब्लिक सभी को इसके द्वारा की जाने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स का बेसब्री से इंतजार है। यह हमारे कुछ सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस के जवाब देने और उन मिस्ट्रीज को उजागर करने का वादा करता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, हमारे नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स में झांकते हैं, हम न्यू कॉस्मिक रेवलेशंस के वर्ज पर हैं। हर डिस्कवरी हमें स्पेस के विशाल विस्तार को समझने